दोस्तों, आज की कहानी रोमांच, सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर होने वाली है, बशर्ते आप इसे आखिरी तक जरूर देखें। इस कहानी को सोचने में और लिखने में काफ़ी वक्त और मेहनत खर्च होती है। इसे ज़ाया ना होने दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन पर करना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी है तीन घनिष्ठ मित्रों की, जिन्हें ना अपनों ने अपनाया ना ही किस्मत ने। जहां जिंदगी की ठोकरें खाते किसी तरह यह अपना यौवन समय व्यतीत कर रहे थे, वहीं इंजीनियरिंग करके भी हर दफ्तर से लात मार कर भगा दिए गए थे। हर हफ्ते दिन में उनके ऊपर की छत बदलती रहती, रहने खाने का कोई ठिकाना न था। वह तो भला हो गोरू का, जो कहीं न कहीं से चोरी चकारी कर पैसे इकट्ठे कर लेता था। गोरू अपने खुराफाती दिमाग के लिए कॉलेज के दिनों में काफी मशहूर हुआ करता था। जाली मार्कशीट बनवानी हो, किसी भी प्रोफेसर के जाली दस्तखत करवाने हो, या पुराने विक्षुब्ध असाइनमेंट को रहस्यमयी तरीके से सही सलामत करवाना हो, मिलिए गौरव चंद्रा उर्फ गोरू से। इन्हीं बदमाशियों के चलते शायद उसे तीसरे साल के ही अंत में कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया था। गोरू को अपने जीवन से किसी प्रकार की भी कोई शिकायत नहीं थी। वह मस्त मौला आज में जीने वाला व्यक्ति था, जबकि रमेश ऐसा न था। वह हमेशा से ही पढ़ाई में अच्छा था। 12वीं तक हमेशा वह अपनी कक्षा में टॉप करता। कभी कोई भी अपशब्द उसके मुंह से ना निकलते। सज्जन, सुशील, अपने परिवार का एक होनहार युवक, जिससे उसके परिवार वालों को बहुत उम्मीद थी। मगर रमेश के हिसाब से उसने सबसे बड़ी गलती की जब उसने इस कॉलेज में कदम रखा। कदम रखा तो रखा, बल्कि उसी बेंच में जा बैठा जहां गोरू पहले से ही मौजूद था। बस वह तब का समय था और आज का समय है। रमेश के हर वाक्य में गाली, दिन में 10 से 12 सिगरेट ना मिले तो सस्ती बीड़ी। रमेश के हिसाब से इन सब का श्रेय गोरू को ही जाता है। उस साल कॉलेज में से 3 बदमाश बच्चों को निकाला गया था। तीसरा था सोनल। जी हाँ, आपने सही सुना है। इस नाम के पीछे उसकी इतनी जगहसाई हुई कि उसने वह घर ही छोड़ दिया जहाँ इसका नामकरण किया गया था। उसने अपना कॉलेज छोड़ दिया ताकि लोग उसका मजाक न उड़ा पाएं। बचपन से लेकर अब तक सोनल इस दुनिया से भागे ही जा रहा था। तीनों ने स्टेशन के बगल में एक टीने के छत के नीचे बैठे भिखारी को भगा दिया और खुद नीचे बैठ गए और अपने फ़ोन में बैटल रॉयल खेलने लगे। आजकल इन तीनों का जीवन सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों पर ही टिका हुआ था: खाना, सोना और पूरे दिन बैठकर मोबाइल में बैटल रॉयल खेलना। स्टेशन में बैठकर पूरे दिन फ़ोन चार्ज करते, फिर टीन के नीचे आकर दिन भर गेम खेलते। उफ़्फ़ो, ये आजकल ऑनलाइन गेम में इतने एड्स आने लगे हैं ना। सोनल इन एड्स को स्किप कर करके थक चुका था। वही हाल बाकी दोनों का भी था। तीनों ने नए गेम की शुरुआत की और एक बार फिर वही ऐड सामने आया, जिस पर लिखा था प्ले गेम्स एंड विन इन लैक्स, क्लिक हियर। इस बार यह पूरे मोबाइल स्क्रीन में आ रहा था। सोनल ने ठहर कर आराम से पढ़ा और जैसे ही उसने क्लिक हियर टू प्ले ऑप्शन पर टैप किया, वह अचानक गायब हो गया। गोरू और रमेश दूर जा उछले। उनके चेहरे पर से हवाइयाँ उड़ चुकी थीं। तभी अचानक रमेश के हाथ से गलती से क्लिक हियर टू प्ले बटन पर क्लिक हो गया और 1 सेकंड में ही वह भी गायब हो गया, मानो मोबाइल के अंदर ही घुस गया हो। गोरू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है। तभी आसपास के मकानों में भी हड़कंप मच गया। कई घरों के बच्चे गायब हो रहे थे और उनके पेरेंट्स घबराए हुए थे। कुछ ही दिनों के अंदर बच्चों का गायब होना महामारी की तरह फैल गया। हर घर से जो भी बच्चा बैटल रॉयल खेलता, वह गायब हो चुका था। इधर गोरू अकेला परेशान, उसके खुराफाती दिमाग ने भी मानो काम करना बंद कर दिया हो। हैरान परेशान वह इधर उधर भाग रहा था। मोबाइल को हाथ लगाना भी खतरनाक हो सकता है। पर इधर रमेश और सोनल का मोबाइल वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था। उसके फ़ोन की बैटरी भी लगातार ड्रेन हो रही थी। गोरू ने उन सभी के फ़ोन चार्ज में लगा दिए, इस उम्मीद में कि शायद उसके दोस्त वापस आ जाएं। आज गोरू अकेला महसूस कर रहा था। इस पूरी दुनिया में यदि उसके पास कोई भी था तो वह यही दोस्त थे, जो उसके हर खुराफात में साथ रहे। अब वह अकेला रह गया था। क्या पता उसके दोस्त वापस आए भी या नहीं। क्या पता वह किसी खतरे में हो या उन्हें उसकी ज़रूरत हो।
गोरू ने कांपते हाथों से अपना फ़ोन चालू किया और बैटल रॉयल गेम खोली। अचानक उसके स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुई। यह वही नोटिफिकेशन थी। जैसे ही गोरू ने उस पर क्लिक किया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी बॉडी धीरे धीरे सूक्ष्म होती जा रही है और अचानक वह अनंत ऊंचाइयों से नीचे गिर रहा था। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह देखता है कि ऊपर नीला आसमान था और वह लेटा हुआ है। उसने खड़े होकर आसपास नजरें घुमाईं तो कई लोगों की भीड़ थी। आसपास बिल्कुल वैसा ही माहौल था जैसा बैटल रॉयल में था। तभी अचानक गोरू को उसके दोस्त दिखाई दिए। वह इनकी ओर दौड़ा और मिलते ही उसने सभी को गले लगा लिया। अरे गोरू, तू भी आ गया? गोरू ने चारों तरफ आंखें घुमाकर देखी। आखिर यह सब क्या है? गोरू ने पूछा। मुझे तो यह बैटल रॉयल जैसा कुछ लग रहा है, मानो हम किसी सेट पर हों। और यह लॉबी है, अभी भी कुछ प्लेयर्स का इंतजार किया जा रहा है। तभी अचानक तीनों को उनके कॉलेज के प्रिंसिपल दिखाई दिए। अबे मामा तू! उसने जब पलट कर देखा तो यह वही 3 बदमाश बच्चे थे जिसकी शक्ल वह अभी तक नहीं भूला था। साले बुढ़ऊ, हमें तो बैटल रॉयल खेलने पर पनिशमेंट देता था और आज खुद लॉबी में आया है, गोरू ने खिंचाते हुए कहा। सोनल ने भी बहती गंगा में हाथ धोए। हमेशा मेरे नाम से दिक्कत थी इसको, और यूज़र नेम देखो साले का, द डेथ डीलर 007 है। देखो तुम लोग इज्जत से बात करो। तभी किसी का ध्यान लॉबी के दूसरे एरिया पर गया। वहाँ पर लोग भीड़ लगाकर खड़े हुए थे। जब पास जाकर देखा तो वहाँ फेमस यूट्यूबर और गेमर IG इमोर्टल खुद मौजूद था और सारे प्लेयर्स लॉबी में आ चुके थे। टोटल प्लेयर्स काउंट 1000 था। तभी एक अनाउंसमेंट हुई। वेलकम टू बैटल रॉयल। सभी की नज़रें आसमान की ओर गईं। इस गेम की नोटिफिकेशन एक्सेप्ट करने के साथ ही आप ऑटोमेटिकली इस गेम और इसके रूल्स को मान्य करते हैं। आप यह भी मानते हैं कि आप यहां अपनी मर्जी से आए हैं और यहां किसी भी वक्त आप गेम को बीच में छोड़कर वापस नहीं जा सकते। किसी भी रूल्स को तोड़ने के बाद आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। आप सभी को आपस में 5 लोगों की टीम बनानी है। आपकी यूनिफॉर्म के ऊपरी बाएं जेब में एक डिवाइस है जो आपको मैप व अन्य साथियों के बारे में जानकारी देगी। साथ ही साथ यह आपको रेड डेंजर जोन के बारे में भी जानकारी देगी जो लगातार श्रिंक होता जा रहा है। इस जोन से बाहर निकलने के साथ ही आपकी लाइफ धीरे धीरे कम होती जाएगी। ध्यान रहे, आपके पास केवल उतने ही मिनट्स का समय है जितना कि यहाँ आने से पहले आपके स्मार्टफोन में था। बैटरी खत्म होते ही आप अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। यह सुनते ही सभी चौंक गए। कुछ निराश थे, कुछ परेशान थे। सोनल परेशान हो गया। ओह शिट, मेरे फ़ोन में तो बस 30% बैटरी थी। गोरू ने कहा। रमेश और उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसने उन सभी के फ़ोन चार्ज में लगा दिए थे। मेडिक्स, सप्लाईज और हथियार सब आपको खुद ढूंढना और कलेक्ट करना होगा। ग्रुप बनाने के लिए आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर तब तक जो भी इंडिविजुअल ग्रुप नहीं बना पाया उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। 5 मिनट बाद आपको अपने ग्रुप के साथ हेलीकॉप्टर में बैठना होगा जो आपको बैटल ग्राउंड तक पहुंचाएगा। आखिरी बचे हुए ग्रुप को विजेता घोषित किया जाएगा और उसे $2500 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। खेल में भाग लेने के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। अनाउंसमेंट खत्म होते ही लोग ग्रुप बनाने में जुट गए। मामा गोरू के पास आया, बोला, प्लीज़ मुझे अपने ग्रुप में ले लो, मैं तुम्हारी डिग्री फ्री में करा दूंगा। अरे नहीं चाहिए तेरी डिग्री, चल भाग यहाँ से, रमेश ने उसे दुत्कारा। मगर उन्हें 5 का ग्रुप किसी तरह बनाना ही था तो मामा को मजबूरन ग्रुप में शामिल करना पड़ा। तभी अचानक एक 15 साल का लड़का आया। वह भी ग्रुप में शामिल होना चाहता था। समय कम था, उसे भी शामिल करना पड़ा। उधर IG इमोर्टल और डायनामिक गेमिंग जैसे यूट्यूबर गेमर्स को लोग अपने ग्रुप में शामिल करने पर उतावले थे। तभी समय खत्म हुआ और एक अनाउंसमेंट हुई। जो भी व्यक्ति ग्रुप बनाने में नाकामयाब हुआ है उन्हें एलिमिनेट किया जा रहा है। अचानक छोटे छोटे कई ब्लास्ट हुए और जिन लोगों ने ग्रुप नहीं बनाया था उनके चीथड़े उड़ गए। पूरा मैदान लाल खून, मांस, दांत, तड़ियों से भर गया। बचे हुए लोग हैरान अवाक खड़े हुए थे। एक महिला चिल्लाते हुए सामने आई, मुझे बाहर निकालो, मुझे नहीं खेलना यह गेम। तभी एक और अनाउंसमेंट हुई।
प्लेयर नंबर 025, आपने गेम के रूल्स और पॉलिसीज का उल्लंघन किया है, आपको एलिमिनेट किया जाता है। एक और विस्फोट हुआ और उस महिला का भी वही हश्र हुआ जो उन सभी प्लेयर्स का हुआ था। अब प्लेयर टोटल काउंट केवल 885 ही रह गए थे। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी वहाँ हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और सभी ग्रुप अपने अपने हेलीकॉप्टर्स में बैठ जाते हैं। रमेश, गोरू, सोनल और मामा के होश उड़े हुए थे, जबकि वह 12 साल का बच्चा इस गेम को खेलने के लिए एक्साइटेड था। हेलीकॉप्टर मैप के ऊपर उड़ रहा था। मामा इतनी ऊंचाई से कूदने से डर रहा था। यह जगह सेफ लग रही है, हमें यहीं कूदना चाहिए, उस बच्चे ने कहा। मामा परेशान था। मामा, अगर तू नहीं कूदा तो वैसे भी मारा जाएगा, रमेश ने मामा को डांटते हुए कहा। और सभी ने एक लंबी सांस भरी और चाइना टाउन मैप के इर्द गिर्द कूदे। कूदते ही सभी ने अपने पैराशूट्स खोल दिए। मामा की जान में जान आई। उसने एक लंबी राहत की सांस ली। तभी एक गोली न जाने कहां से आई और मामा के मस्तक को फाड़ कर निकल गई। वह हवा में ही मृत लटक रहा था। धुआंधार गोलियां बरसने लगी। किसी तरह बच बचा कर चारों नीचे उधर गोडाउन में जा छुपे। रमेश ने डिवाइस चेक किया तो टोटल प्लेयर्स काउंट 800 थे। 45 लोगों को हेलीकॉप्टर से नीचे कूदते वक्त ही हवा में मार दिया गया। गोडाउन में काफी आयात निर्यात के कंटेनर्स पड़े हुए थे, जिसके पीछे चारों छुप गए। चारों तरफ गोलियां और धाएं धाएं करती आवाजें गूंज रही थी। अरे, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें कुछ ही देर में कैंपिंग करनी चाहिए, बच्चे ने उतावले होकर कहा। ओए बच्चे, तेरा नाम क्या है? सोहन ने पूछा। बच्चे ने गर्व से कहा, लूसीफर XX0069। अबे, तेरा असली नाम क्या है? सोनल ने डांट कर पूछा। बच्चा सहम गया, बोला, रामू। सुन रामू, यह फोन में खेलने वाला कोई बैटल रॉयल नहीं है। यहाँ सचमुच खूनी खेल चल रहा है। मामा को सच में गोली लगी है और यहाँ सचमुच की बंदूकें हैं। यह ले, यह पिस्टल रिलोड करके दिखा। सोनल ने पिस्टल रामू को थमा दी। रामू सकपका सा गया। अगर बचना है तो हमारे साथ ही रहना, समझा? तभी गोडाउन में से एक ग्रुप और आ घुसा। गोरू, रामू, सोनल और रमेश दुबके छुपे हुए थे। वह ग्रुप सभी सप्लाई और मेडिक लेकर बाहर जाने को ही हुआ। तभी रामू के हाथों में पड़ी वह पिस्टल से क्लिक की आवाज आई। दूसरे ग्रुप का एक आदमी का ध्यान भटका और वह अंदर आ गया। खुशकिस्मती यह रही कि वह कारतूस उठाकर वहां से वापस चला गया। सभी की जान में जान आई। सोनल ने वह पिस्टल रामू के हाथों से छीन ली। तभी अचानक सभी के डिवाइस में से एक आवाज आई। मैप में रेड डेंजर जोन आ चुका था और वह श्रिंक हो रहा था और गोडाउन बिल्कुल उसके बॉर्डर पर था। हमें यहाँ से निकलना होगा, गोरू ने कहा। उनके हाथ जो भी लग सका उन्होंने लिया और वहां से भागे। गोडाउन में एक झाड़ी के पीछे एक जीप दिखाई दी। सभी उसमें बैठे और अंदर की ओर भागे। टोटल प्लेयर्स काउंट लगातार कम हो रहे थे। देख सोनल, हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं क्या? हाँ, सोनल ने कहा। तभी अचानक ना जाने कहां से सामने से एक ट्रक आता दिखाई दिया। उस पर कुछ लोग सवार थे, जिसमें से एक के हाथ में रॉकेट लॉन्चर था। उससे पहले कि वह निशाना साध पाता, जीप में बैठे सभी जन कूदे और घर में जा घुसे। अंदर उन्हें AK-47, AWM, MI-16, मेडिक, कारतूस व अन्य सामान मिले, जबकि ट्रक में बैठे लोग बाहर कैंपिंग कर उनकी ताक में बैठ गए। घर के अंदर से गोरू ने आवाज लगाई, देखो, हमें एक दूसरे को मारने की जरूरत नहीं है। हम एक साथ रहकर भी यहाँ से निकल सकते हैं। बाहर से आवाज आई, अगर हमने तुम्हें नहीं मारा तो वह हमें मार देंगे। हमने उस बटन को क्लिक करके गलती की है। देखो, लालच में एक दूसरे की जान मत लो। इससे पहले कि गोरू आगे कुछ कह पाता, उसने देखा कि रामू खिड़की के बेहद नजदीक खड़ा हुआ है। उसने तुरंत रामू के ऊपर छलांग लगा दी, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। गोली रामू के छाती को चीरकर बाहर निकल चुकी थी। गोरू को बेतहाशा दुख हुआ। सोनल और रमेश की आंखें अत्यंत क्रोध से तनतना गईं। उन तीनों ने बाहर कैंपिंग कर रहे ग्रुप पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी और उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। डिवाइस पर एक बार फिर बीप साउंड हुआ और सभी के खाते में किल्स ऐड हो गए। टोटल प्लेयर्स रिमेनिंग 250। हमें किसी तरह इस खेल को रोकना होगा, गोरू ने कहा। मगर कैसे? सोनल ने पूछा। जब मैं यहाँ टेलीपोर्ट हुआ था तो मुझे यहाँ कुछ महसूस हुआ था। अंधेरा छा जाने से पहले आसपास के चीज़ों के आकार लगातार बढ़ रहे थे। इसका मतलब हमें नैनो टेक से यहाँ लाया गया है।
जरूर हमारे स्मार्टफोन में इस टेक को पहले से ही फिट किया गया था। हमें श्रिंकिंग जोन के ठीक बीच वाले हिस्से तक पहुंचना होगा, जरूर कोई वहां हमें क्लू मिल सकता है। तभी उनका पैर दो लाशों से टकराया। यह लाशें डायनामिक गेमिंग और आईजी इमोर्टल की थी, जो असल लाइफ बैटल रॉयल में मारे गए। देखो तो गेमिंग दुनिया के बादशाह आज कैसे जमीन पर लाश बने हुए लेटे हुए हैं, सोनल ने मायूस होकर कहा। तभी तो सोनू, असल दुनिया में AK-47 चलाना और फ़ोन में AK-47 चलाने में बहुत अंतर होता है, गुरु ने कहा। डेंजर रेड जोन लगातार श्रिंक हो रहा था और गोलीबारी और भी तीव्र हो चली थी। तेजी के साथ प्लेयर्स एलिमिनेट हो रहे थे। तीनों दोस्त उस जीप पर बैठे मिड जोन की ओर लगातार बढ़ रहे थे। चारों तरफ से गोलियां बरस रही थी। टोटल प्लेयर्स काउंट भी लगातार तेजी से घट रहे थे। गोरू का डिवाइस बिना रुके बीप होने लगा। यह वार्निंग थी। गोरू अपना फ़ोन चार्ज में लगाना भूल गया था। अचानक रमेश और सोनल ने देखा कि उनका बैटरी परसेंटेज भी कम होते जा रहा है। दरअसल वह भिखारी जिसे इन तीनों ने उस दिन टिन की छप्पर के नीचे से हटा दिया था, उसने तीनों का फ़ोन उठाकर बाहर फेंक दिया। बैटरी लगातार ड्रेन हो रही थी। रमेश के पास 30%, सोनल के पास 35% और गोरू के पास महज 10% बैटरी ही बच पाई थी। रेड डेंजर जोन लगातार श्रिंक होता जा रहा था। टोटल प्लेयर्स काउंट 25 रह गए थे। गोरू ने जीप ठीक घर के अंदर घुसा दी, जो डेंजर जोन के ठीक बीचों बीच था। सभी ग्रुप ने उस घर को घेर लिया। अंदर पहुंचते ही गोरू के एक कंप्यूटर सेटअप मिला, जिस पर वही बैटल रॉयल गेम इंस्टॉल्ड था। हम सभी की डिवाइस में वह नैनो टेक चिप लगी हुई है। हमें तुरंत उसे ढूंढना होगा और कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा। मगर वह डिवाइस ढूंढेंगे कैसे? रमेश ने पूछा। मुझे क्या पता, मैं तो मैकेनिकल में था ना। सभी उसे घूरने लगे। हाँ, मतलब सभी ब्रांच में थोड़ा थोड़ा था। रमेश ने उन तीनों डिवाइस को खोलना शुरू किया। गोरू का बैटरी परसेंटेज महज 3% ही रह गया था और चारों ओर से लगातार फायरिंग हो रही थी। मिल गई चिप, रमेश ने कहा। उन तीनों ने चिप तुरंत उस कंप्यूटर में इंस्टॉल करना शुरू किया। 5 ग्रुप धीरे धीरे घर के अंदर घुस रहे थे। गोरू का बैटरी परसेंटेज महज 2% रह गया था और चिप इंस्टॉलेशन अभी महज 60% पर ही था। गोरू ने AK-47 उठाई। मैं कवर देता हूँ, थोड़ा टाइम मिलेगा। सोनल भी उसके पीछे आया। इंस्टॉलेशन प्रतिशत 90, 92, 95, 98, 99 और तभी एक गोली गोरू के सीने में जा लगी और इंस्टॉलेशन 100% पूरा हो गया। चारों तरफ एक सफेद लाइट दमक उठी। सभी ने अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक ली और जब अपना हाथ हटाया तो वह वापस अपनी असल दुनिया में आ चुके थे। रमेश और सोनल ने आखिरी वक्त पर गोले की आवाज़ सुनी थी। जैसे उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो गोरू लहूलुहान बेजान पड़ा हुआ था। उसके छाती पर गोली लगी हुई थी। वह तुरंत भागकर गोरू के समीप आया। गोरू! मगर गोरू नहीं उठा। उसकी आंखें खुली हुई थी, जिसमें से खून आ रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था। वह दम तोड़ चुका था। सोनल ने उसका फ़ोन उठाया। उस पर 1% बैटरी अभी भी बची हुई थी। तो यह थी दोस्तों आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा और यह भी बताइएगा आप में से कितने लोग नेटफ्लिक्स की सीरीज स्क्विड गेम को देखी है और वह कैसी लगी। अपना रिव्यू जरूर कमेंट बॉक्स पर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो थोड़ा टाइम निकाल कर आराम से चैनल को विजिट कीजिए। कहानियाँ अच्छी लगी तो आराम से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ऑल पर जरूर करें ताकि आने वाली हर कहानियों की अपडेट आप तक मिलती रहे। हाल ही में मैंने वॉर ऑफ द डीमन सीरीज़ लॉन्च की है, आप उसे देख सकते हैं। बाकी मेरी पर्सनल फेवरेट तमनाशक सीरीज़ है, आप उसे भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैं हूं शिवेश। मैं ऐसे ही आपके लिए रोमांचक कहानियां लाता रहता हूं। मिलता हूं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।